हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 26 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आश्विन का। तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि है, रविवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है वज्र और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना होगा, वरना बड़े नुकसान की स्थिति आपके लिए दिखती है। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही आप बिल्कुल न करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन मेहनत आपको पहले से कहीं ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ में व्यतीत होगा। कड़ी मेहनत के बाद ही काम सिद्ध हो, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कामकाज अच्छा चलेगा, धन लाभ के योग बनते हैं। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट आप घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धंधा अच्छा चलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रह नक्षत्र की स्थिति अनुकूल रहने से भाग्य वृद्धि के योग आपके लिए बनते हैं। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिले जुले प्रभाव लेकर के आएगा। व्यापारिक गतिविधियां मध्यम रहने वाली हैं। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार धंधा मध्यम रहेगा और कार्यभार की अधिकता रहने से दिन भागदौड़ में बीतेगा। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिले जुले प्रभाव लेकर के आएगा। कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता, काम का तनाव, दबाव और चिंता बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य आपको बिल्कुल भी सुहाएगा नहीं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन आपके लिए ठीक नहीं है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय में लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कारोबार विस्तार की योजना को लेकर के कुछ आप प्लानिंग जरूर करेंगे। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में, उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष में किन 8 खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली और गाय को आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा उपाय। पितृपक्ष का अर्थ होता है अपने पितरों को नमन करने का, उनको ध्यान करने का, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का पक्ष। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इन दिनों कई ऐसे कार्यों को करना वर्जित माना गया है जिनसे हमारे पितृ को कष्ट हो सकता है या वो नाराज हो सकते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें इन दिनों वर्जित माना गया वो कौन कौन से हैं, ऐसा क्या कारण है इन दिनों में ये कार्य नहीं करने चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृ यानी परिवार में जिस परिजन की मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसलिए पितृपक्ष में शुभ काम, कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ शुभ काम भी आते हैं, जैसे नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, नए कपड़े वगैरह धारण करना। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इन दिनों कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं, तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे काम हैं।
ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री पुरुष संसर्ग करने से बचना चाहिए, फिजिकल रिलेशन वगैरह आप न करें। इसके पीछे धारणा यह है कि इन दिनों पितर आपके घर में ही होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का यह समय होता है, इसलिए इन दिनों संयम का आपको पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरीके से शोक व्यक्त करने का समय होता है। उनके प्रति जो हमारे बीच में, हमारे परिवार के जो परिजन हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति हमें अपना आदर सत्कार, अपना भाव कृतज्ञता जो है वह समर्पित करने का समय होता है। इन दिनों दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से। शास्त्रों के अनुसार बाल काटना एक तरह से स्वयं को सुंदर बनाने से जुड़ा हुआ है, अपने प्रसाधन से जुड़ा हुआ, साज सज्जा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में चूंकि ये शोक का समय होता है, अतः इस दौरान बाल वगैरह काटने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने श्राद्ध का हिस्सा लेने वो आ सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का, घर आए हुए व्यक्ति का आप अनादर अपमान बिल्कुल न करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे मना करने का असल कारण ये है कि स्थान परिवर्तन माना जाता है। दरअसल माना यह जाता है कि जहाँ पितरों की मृत्यु हुई हो वह अपने उसी स्थान पर वापस लौट करके आते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर उनको नहीं मिलते तो उन्हें दुख होगा, कष्ट होगा कि मुझे भूल गए, यहाँ से चले गए। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती। और जब आप अच्छे मुहूर्त में, पितृपक्ष के अलावा जो गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त होता है पूरे साल में, जब आप पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करते हैं तो देवी देवताओं के साथ पितरों का भी तो आवाहन करते हैं। तो उसमें पितरों को पता लगता है कि भाई अब उस जगह पे नहीं, इस जगह पर रह रहे हैं, है ना। तो और पितृपक्ष में तो ऐसा कोई अनुष्ठान आप कर नहीं सकते, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो नया घर लेकर के भी आप क्या करेंगे। आप अगर नए घर में जाना भी चाहेंगे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप गृह प्रवेश का विधि विधान कर नहीं सकते, कर्मकांड अनुष्ठान आप कर नहीं सकते। जब आप कर्मकांड अनुष्ठान नहीं कर सकते तो वास्तु शांति नहीं होगी, देवी देवताओं का आवाहन नहीं होगा, पितरों का नए घर में आवाहन नहीं होगा। और जब आवाहन नहीं होगा, आपने किसी को इन्वाइट ही नहीं किया, तो उसको आपका नया एड्रेस क्या मालूम होगा। अब आप उस नए घर में जाकर के रहने लगेंगे बिना पूजा पाठ के, तो ये भी अपने आप में बड़ा दोष है। एक तो बिना पूजा पाठ के, और पितृपक्ष में आप अपना घर छोड़ करके, पैतृक आवास छोड़ करके, या ऐसा स्थान जहाँ पे आपके किसी निकट परिजन का शरीर छूटा, उस जगह को छोड़ करके आप रहेंगे तो उसकी आत्मा को कष्ट जरूर होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। पितृपक्ष को लेकर के ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, शास्त्रों में इस बात की कहीं मनाही नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि इसे भौतिक सुख सुविधा से जोड़ करके देखा जाता है। जब आप शोक में होते हैं या किसी के प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं तो आप उत्सव कैसे मना सकते हैं, जश्न की ये तिथियां नहीं होती हैं। इसलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन इत्यादि नहीं खरीदा जाना चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय का, कौवे का, चींटियों का आपको जरूर निकालना चाहिए, और बासी भोजन इस दौरान करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ विशेष वस्तु और सामग्री का उपयोग सही और कुछ का निषेध बताया गया है। तो किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बहुत पुराने समय में बनाया था कि भोजन बनाते समय किन पदार्थों का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया और किन चीज़ों का वर्जन बताया गया, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना बताया गया। शास्त्रों में 7 पदार्थ, गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी से पितृगण जो हैं प्रलय काल तक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं अगर पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध में सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र या पत्तल का प्रयोग ही करना चाहिए। लोहे के बर्तन का प्रयोग या लोहे के किसी भी पात्र का प्रयोग, लोहे की कुर्सी वगैरह का प्रयोग जो है शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और केले के पत्ते पर भी भोजन जो है, श्राद्ध का भोजन जो है वह वर्जित माना जाता है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।